नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोग का आपके अपनी नॉर्सेट सीरीज में। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। और सुबह सुबह 6 बजे की क्लास में सभी का स्वागत रहेगा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत, सत्कार और अभिनंदन। आज आप लोग के लिए नॉर्सेट सीरीज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। उससे पहले सभी के लिए राधे राधे बच्चों। दीपावली के त्यौहार कंटिन्यूसली आप अपने परिवार के संग में बना रहे हैं, बहुत खुशी हुई। दीपावली, शुभ दीपावली आपने बनाई, गोवर्धन बनाया, बहुत बढ़िया भैया। अब आ जाइएगा नेक्स्ट नंबर पे। आपके पढ़ाई के दिन दोबारा से आने वाले हैं, एग्जाम के दिन दोबारा से आने वाले हैं, तो पूरे विश्वास के संग में जुड़ जाइएगा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत। राधे राधे बच्चों, जय श्री महाकाल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत। राधे राधे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे बच्चों। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर के आ रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है स्क्रीन पे आप लोग के सामने। एट व्हाट एज डज अ टिपिकल डेवलपिंग इन्फेंट स्टार्ट टू रोल फ्रॉम बैक टू स्टोमक? आप लोगों से बोल रहा है रोलिंग फ्रॉम बैक टू स्टोमक कब होगा भैया? क्या ताकत चाहिए? नेक की, ट्रंक की, शोल्डर मसल्स की क्या चाहिए आपको? ताकत चाहिए। और ये ताकत कब मिलेगी ये पूछ रहा है आप लोगों से। ये ताकत कब मिलेगी ये पूछ रहा है आप लोगों से। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। फर्स्ट नंबर पे आपका आंसर 1 मंथ, 3 से 4 मंथ, 6 मंथ या 9 मंथ। रोलिंग फ्रॉम बैक टू स्टोमक। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। देखो बच्चों याद रखना, रोलिंग फ्रॉम बैक टू स्टोमक अगर पूछा जाएगा तो आप लोग का करेक्ट आंसर कंसिस्टेंटली रहेगा 3 to 4 मंथ। समझ रहे हैं? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डेवलपमेंटल स्किल्स के अंदर आपको करेक्ट आंसर देंगे बच्चों आप लोग यहाँ पर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट नंबर पे आ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, पिंसर ग्राफ को लेकर के क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हेन डज अ चाइल्ड टिपिकली डेवलप्स अ मैच्योर पिंसर ग्राफ? करेक्ट आंसर देना है भैया, करेक्ट आंसर देंगे। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? मैच्योर पिंसर ग्राफ कब देखने को मिलेगा भाई? मैच्योर पिंसर ग्राफ कब देखने को मिलेंगे भैया आप लोग को? मैच्योर पिंचर ग्राफ कब देखने को मिलेंगे? फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिएगा। एक्यूरेट आंसर देना है आप लोगों को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। मैच्योर पिंचर ग्राफ करेक्ट आंसर देना है भाई आप लोग को। व्हेन डज अ चाइल्ड टिपिकली डेवलप्स अ मैच्योर पिंचर ग्राफ? पिंचर ग्राफ का मतलब आप लोग को पता है ना अच्छी तरीके से। थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में आप लोगों को स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने की जो कैपेसिटी होती है, दैट इज अ मैच्योर पिंचर ग्राफ। एक प्रकार का मोटर माइलस्टोन होता है। इसके अंदर टिप ऑफ द थंब एंड इंडेक्स फिंगर के द्वारा आप किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं स्टार्टिंग की फेज में। समझ रहे हैं? न्यू बॉर्न बेबी। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए करेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्या 2 मंथ रहेगा या 4 मंथ रहेगा या फिर 8 to 10 मंथ रहेगा या 12 मंथ रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों 8 से 10 मंथ। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। डोंट मिस द आंसर। यहां पर कंफर्म रिपीटेड क्वेश्चन है तो रिपीटेड एक चीज और बता दूं आप लोग को जरूरी सूचना के अंदर, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का बच्चों याद रखना दिवाली ऑफर चल रहा है। डेट नहीं भूलना है हमको। मैच्योर पिंचर ग्राफ याद है तो इसका मतलब हमको यह भी याद होना चाहिए कि उत्कर्ष का जो दिवाली ऑफर आने वाला है वो 24 अक्टूबर तक रहने वाला है। याद रखना, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप लोग को अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है, लेकिन टॉप कोर्सेज पर आपको एक्स्ट्रा 13% का ऑफ भी मिलेगा। कूपन कोड रहेगा UC13 और कोर्स वैलिडिटी रहेगी आपकी एग्जाम तक। और सबसे बड़ी बात यह है और वो चीज है कि अगर आप लोग फाइनली अपने अपकमिंग एग्जाम्स में फाइनल एग्जाम सिलेक्शन लेने पर, जैसे आपने RRB के अंदर एग्जाम ले लिया, रिजल्ट ले लिया, तो आप लोग को 100% फीस वापस रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है भैया? तो ये जैसे आपको पिंसर ग्राफ से याद है, इसी प्रकार से ये दिवाली ऑफर की लास्ट डेट भी याद रखें 24 अक्टूबर तक है। डोंट मिस द डेट। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आते हैं आप लोग के सामने। एट व्हाट एज डू इन्फेंट टिपिकली बिगिंस टू सिट विदाउट सपोर्ट? बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, आंसर देंगे भाई? बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, आंसर देंगे भाई?
दो भाई दो। एट वॉट एज, आप लोगों से पूछ रहा है बच्चों, एट वॉट एज करेक्ट आंसर देंगे भाई। एट वॉट एज इन्फेंट टिपिकली बिगिंस टू सिट विदाउट सपोर्ट। विदाउट सपोर्ट सिट कब हो जाएगा? सिटिंग विदाउट सपोर्ट्स, इसके लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग हेड कंट्रोल चाहिए, स्टेबिलिटी ट्रंक चाहिए, समझ रहे हैं, और गुड बैलेंस चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाए ये सब चीजों, तीनों चीजों को मिला के बोलते हैं ट्राइपॉड सिटिंग कंडीशन। आपके पास में अराउंड आंसर पूछे तो 6 मंथ जाता है भाई, समझ रहे कितना जाता है? 6 मंथ जाता है। ऑप्शन में 6 से 7 मंथ दे रखा है। क्या करेक्ट आंसर करेंगे? क्या 2 मंथ करेंगे, या 4 मंथ करेंगे, या 6 से 7 मंथ करेंगे, या 9 से 10 मंथ करेंगे? मैं अगर हूंगा, मैं आंसर सी करूंगा भैया। मैं आंसर क्या करूंगा? सी आंसर, जैसा कि आप लोग सभी आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर भाई। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों आप लोग के सामने, और वो रहेगा बच्चों ऑप्शन सी, 6 to 7 मंथ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है भाई। क्वेश्चन पे आंसर देंगे भाई। व्हेन न्यूबॉर्न एक्सपेक्टेड टू हैव अ सोशल स्माइल, प्यारी सी कुच्ची कुच्ची वाली स्माइल कब करता है? न्यूबॉर्न बेबी हल्का सा प्यारी सी छोटी सी प्यारी सी जो स्माइल देता है, वो कब देता है बच्चों? क्या बर्थ देते ही बच्चों, जैसे ही बाहर आता है, दुनिया के अंदर आता है, तुरंत स्माइल दे देता है? या फिर 4 to 6 वीक के ऊपर स्माइल देता है, या फिर 3 मंथ के ऊपर देता है, 6 मंथ के ऊपर देता है? फटाफट से आंसर देना है। बच्चों सिंपल सी बात है, आप लोग के जो आपका फर्स्ट जो सोशल स्माइल देता है वो आपका रहेगा बच्चों 3 to 6 वीक। क्या रहेगा? 6 वीक। अप्रोक्स आंसर जाएगा बच्चों आप लोग के सामने 4 to 6 वीक इज द करेक्ट आंसर। चलो एक स्माइल का नाम बताएं। गैस स्माइल क्या होती है? फटाफट से बताएं, गैस स्माइल क्या होती है? कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। गैस स्माइल्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द गैस स्माइल? फटाफट से आंसर देंगे भाई। गैस स्माइल्स का मतलब क्या होता है? अरे भाई अपने अपने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों से पूछा गैस स्माइल का मतलब क्या होता है, प्यारी सी छोटी सी स्माइल, मतलब स्माइल्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी ड्यूरिंग द स्लीप कंडीशन। स्माइल ऑफ न्यू बॉर्न बेबी ड्यूरिंग द स्लीप कंडीशन। स्माइल न्यू बॉर्न बेबी, स्माइल न्यू बॉर्न बेबी ड्यूरिंग स्लीप, सोते समय, ड्यूरिंग स्लीप, सोते समय जो न्यूबॉर्न बेबी स्माइल ठोकता है उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन लोग बोलते हैं बच्चों गैस स्माइल। यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कम ऑन द स्क्रीन। दो भाई दो, विश्वास के संग में आगे बढ़ते चलो, विश्वास के संग में आगे बढ़ते चलो भाई, करेक्ट आंसर पे बढ़ते चलो भाई। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन न्यूनेटल रिससिटेशन फॉर अ न्यूबॉर्न हु इज नॉट ब्रीथिंग? करेक्ट आंसर दीजिएगा भाई। करेक्ट आंसर दीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द न्यूनेटल रिससिटेशन फॉर अ न्यूबॉर्न हु इज नॉट ब्रीथिंग? करेक्ट आंसर देना है भाई। जो न्यूबॉर्न बेबी, देखो हम जानते हैं स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है लास्ट अप टू 30 सेकेंड,
और यदि अपन मैक्सिमम बोले तो 30 to 60 सेकेंड, लेकिन अगर 60 to 90 सेकेंड तक नहीं हो रही है तो दैट इज कंडीशन बिकम नियोनेटल एस्फिक्सिया कंडीशन, राइट। आप लोगों से पूछ रहा है फर्स्ट स्टेप क्या होगा नियोनेटल रिससिटेशन में, यदि बेबी ब्रीथिंग नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे आप लोग? फर्स्ट है इंट्यूबेट कर देंगे, आप इंट्यूबेशन कर देंगे। इंट्यूबेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्यूब इनटू द ट्रैकिया, या फिर प्रोवाइड वार्म एंड क्लियर द एयरवे एंड चेस्ट कंप्रेशन एंड एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन। बताओ, लगभग सभी बच्चे अपने डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन पे जाते हुए, अरे भाई सांस लेने के लिए सांस का रास्ता क्लियर होना चाहिए। सांस है तो आस है, ब्रीथिंग से पहले एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को क्लीन करना है तभी तो सांस ले पाएगा। एयरवे में अगर सीक्रेशंस प्रेजेंट है तो फिर लेना देना क्या है? सबसे पहले एयरवे को क्लीन करना जरूरी है। सबसे पहला काम है एयरवे को क्लीन करना। इस आधार पे हमारा आंसर बी को मानेंगे। इंट्यूबेशन नॉट अ प्रॉम्प्ट आंसर, चेस्ट कंप्रेशन नॉट अ करेक्ट आंसर, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन नॉट अ करेक्ट आंसर। पहले पैसेज को क्लियर करो, एयरवे को क्लियर करो बच्चों, याद रखना। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या रहेगा आप लोग का? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पर चलेंगे, आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, करेक्ट आंसर देना है भाई। लीजिए भाई, नियोनेटल रेसिसिटेशन चेस्ट कंप्रेशन स्टार्टेड, बताओ भाई। नियोनेटल रिससिटेशन में चेस्ट कंप्रेशन को कब स्टार्ट करेंगे? जब हार्ट रेट 100 से कम हो, हार्ट रेट 60 से कम हो, और आफ्टर वेंटिलेशन ऑफ 30 सेकेंड एट बर्थ फॉर ऑल न्यूनेट्स, जो भी न्यूनेट्स पैदा हुए हैं उनका बर्थ के टाइम पे, या फिर बात करें ओनली इफ नो ब्रीथिंग इज प्रेजेंट। कब आप लोगों को चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है भाई? बच्चों याद रखिएगा, आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, जब हार्ट रेट 60 से कम जा रही हो आफ्टर वेंटिलेशन फॉर 30 सेकेंड, तो आप लोगों को क्या कर देना है? चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है, याद रखिएगा। समझ रहे? करेक्ट आंसर ना तो ऑप्शन ए रहेगा, ना इफ हार्ट रेट इज लेसर देन 100, ना रहेगा एट बर्थ, क्योंकि तो निहायती गलत आंसर है, ना ओनली इफ नो ब्रीथिंग इफ प्रेजेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे अवेलेबल है आप लोग के सामने, करेक्ट आंसर देंगे भाई। करेक्ट आंसर देना है आप लोग को। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? What is the recommended oxygen concentration for positive pressure ventilation during neonatal resuscitation for term infants? बिल्कुल बच्चों, व्हाट इज द रिकमेंडेड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के अंदर आप लोगों का नियोनेटल रिससिटेशन के लिए, टर्म इन्फेंट के लिए बच्चों 21%, जो रूम एयर एटमॉस्फेरिक एयर होती है 21% इज द करेक्ट आंसर। करंट गाइडलाइन के आधार पे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों को रूम एयर के ऊपर 21% ऑक्सीजन से स्टार्ट करना है, याद रखिएगा। इससे कम तो आप दे ही नहीं सकते, छोड़ दो, लेकिन आपको रूम एयर से स्टार्ट करना है। करेक्ट आंसर बच्चों, ना तो 40% होगा, ना ऑक्सीजन 100% होगा। करेक्ट आंसर होगा बच्चों आप लोग के सामने 21% रूम एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फाइट करेंगे, लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ द प्रीक्लैम्सिया? प्रीक्लैम्सिया की कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या रहेगी भाई? भाई आप लोगों को याद रखें, ब्लड प्रेशर कितने से ऊपर उठा रहे हो? 140/90 mm ऑफ Hg से ऊपर उठा रहे हो भाई, समझ रहे हैं? नेक्स्ट नंबर पे प्रोटीन यूरिया, नेक्स्ट नंबर पे प्रोटीन यूरिया कितना उठा रहे हो भाई? प्रोटीन यूरिया उठा रहे हो ग्रेटर देन 300 mg इन 24 आवर। 24 घंटे के अंदर 300 mg से ऊपर
आप लोग क्या उठा रहे हैं, प्रोटीन यूरिया उठा रहे हो, समझ रहे हैं। कब, 20th वीक ऑफ गेस्टेशन, आफ्टर 20th वीक ऑफ गेस्टेशन। तो आप लोग क्या बोल देंगे, तब आप लोग इस कंडीशन को बोलेंगे क्या भाई, क्या बोलेंगे, प्रीक्लैम्सिया कहेंगे, नॉट ए हाइपरग्लाइसेमिया। करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी, नॉट ब्रेडिकार्डिया, नॉट हाइपोटेंशन। सिंपल बेसिक क्वेश्चन, विश्वास को आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, करेक्ट आंसर देना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन, फटाफट से आंसर देंगे। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द सीजर्स इन द सीवियर प्रीक्लैम्सिया। सीवियर प्रीक्लैम्सिया की कंडीशन में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, सीवियर प्रीक्लैम्सिया की कंडीशन में कोमेटोस सीजर्स की कंडीशन आने लग जाएगी, हेल्प सिंड्रोम आ जाएगा आप लोगों के सामने। यहां पर आप लोगों को बच्चों हाइड्रोलाजिन और लाबेटालॉल काम नहीं करेगा, जो कि सिर्फ हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है। यहां पर हाइपरटेंशन के अलावा सीजर्स आने वाले हैं बच्चों। सेरेब्रल इरिटेशंस को रोकना जरूरी होगा आप लोगों के लिए। ड्रग ऑफ चॉइस हाइड्रोलाजिन और लाबेटालॉल, ये तो बेटा एंटी हाइपरटेंसिव हो गई, लेकिन सेरेब्रल इरिटेशंस को रिड्यूस करने के लिए आप लोगों का ड्रग ऑफ चॉइस क्या जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट जाएगा। अगर आप लोगों से बात की जाए भाइयों, अगर आप लोगों से बात की जाए, क्लास कंटिन्यू रहने वाली, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात करी जाए बच्चों आप लोग के सामने वो टॉप कोर्सेज कौन कौन से हैं जिस पर आप लोगों को एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो पहले नंबर पर आपके पास में वो टेस्ट है नर्सिंग मास्टर पास, एक ऐसा सबसे बड़ा टॉप कोर्स जिसके अंदर एक बार आप लोग टाइम ड्यूरेशन के ऊपर उत्कर्ष ऐप के अंदर एंटर करते हैं 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ के लिए। तो याद रखिएगा बच्चों, एक बार के पेमेंट देने के बाद में आप लोग सभी प्रकार के एग्जाम को कवर कर सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, स्टाफ नर्स, एएनएम, जीएनएम। और यहां पर याद रखना, ऑल फ्यूचर बैचेस स्टिल योर पास वैलिडिटी। जितने भी नए बैचेस जुड़ते जाएंगे वो आपके पास, जब तक आपकी पास वैलिडिटी अवेलेबल होगी, जब तक वो इन सब एग्जामों से संबंधित जो भी बैच बनेंगे वो अपने आप आपके इंक्लूडेड होते जाएंगे। इस पैक के अंदर इन्वॉल्व रहेगा ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बैचेस, ई नोट्स, डीपीपी एंड द क्लास पीडीएफ। तो डोंट मिस द ग्रेटेस्ट चांस। डेट को मत भूलिएगा, 24 अक्टूबर तक आप लोग के सामने डेट अवेलेबल है। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोग के सामने, करेक्ट आंसर देना है बच्चों आप लोग को। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर देंगे भाई। जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने, जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने, जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने। Which of the following symptoms would be a warning sign of the worsening preeclampsia? फटाफट से आंसर देंगे भाई। Which of the following symptoms would be warning sign of the worsening preeclampsia? वार्निंग साइन क्या होगा वर्सनिंग प्रीक्लैम्सिया का, मतलब बोले तो सीवियर प्रीक्लैम्सिया की कंडीशन पे लीड अप कर रहे हैं अपन। यहां पर पूछा जाए आप लोगों से कि पेशेंट के अंदर क्या आप लोगों को ब्लड विजन देखने को मिलेगा, इंक्रीज एपेटाइट देखने को मिलेगी, डिक्रीज यूरिनेशन देखने को मिलेगा, या स्वेलिंग ऑफ द फेस देखने को मिलेगा? बेटा स्वेलिंग बच्चों प्रेगनेंसी के अंदर कोई वार्निंग साइन नहीं होगा। सीवियर स्वेलिंग फेस और हैंड के ऊपर हो रही है तो वो प्रीक्लैम्सिया का साइन रहेगा, ठीक है। बट ब्लड विजन हुआ, स्कोटोमेटा हुआ, समझ रहे हैं, एक प्रकार के सीइंग ऑफ स्पॉट्स या अदर विजुअल डिस्टर्बेंसेस अगर आप लोग को देखने को मिल रहे हैं तो ये वार्निंग साइन होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इरिटेशन का एंड इंपेंडिंग इक्लैम्सिया। ये वार्निंग साइन होंगे कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इरिटेट हो रहा है और अब आप किस पे लीड करोगे, इक्लैम्सिया पे लीड करोगे। सीवियर प्रीक्लैम्सिया कैन लीड टू द इक्लैम्सिया कंडीशन और इसका वार्निंग साइन होने वाला है विजुअल डिस्टर्बेंसेस। इट विल बी इंडिकेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इरिटेशन।
ये किसको इंडिकेट करेगा? इट विल बी इंडिकेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इरिटेशन। ये किसको इंडिकेट करेगा बच्चों? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इरिटेशन को इंडिकेट करेगा बच्चों, याद रखना। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने। करेक्ट आंसर देंगे भाई। करेक्ट आंसर दे दीजिएगा। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? RH नेगेटिव मदर विद RH पॉजिटिव फीटस शुड रिसीव व्हाट टू प्रिवेंट हिमोलाइटिक डिजीज। रोगम देंगे, रोगम। क्या देनी है? रोगम देनी है भाई। क्या देनी है अपन लोगों को? रोगम देनी है, याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए रोगम कब देंगे, तो एट 28th वीक ऑफ गेस्टेशन, और या फिर आप लोगों को याद रखना है दूसरे, या फिर नहीं, दूसरे नंबर पे डिलीवरी ऑफ बेबी, फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को रोगम एडमिट करनी है भाई, याद रखिएगा। रोगम, समझ रहे हैं? इस मेडिकेशन को क्या बोलते हैं? रोगम। एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आयरन सप्लीमेंट नहीं रहेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा भाई। रोगम्स होती है बच्चों, ये क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है जो बच्चों किसको बाइंड कर लेती है? RH पॉजिटिव फीटल RBCs को बाइंड अप कर लेती है बच्चों, और मदर के ब्लड स्ट्रीम में जाने से रोकती है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। अरे बाप रे बाप, क्या क्वेश्चन पूछा है, जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है आप लोग के सामने। करेक्ट आंसर दीजिएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर दीजिएगा दोस्तों। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? When an anti-D immunoglobulins typically administer, रोगम कब देते हैं भाई? रोगम कब देंगे भाई? आप लोगों से पूछ रहा, रोगम कब देंगे? टिपिकली एडमिनिस्टर एट बर्थ, एट 28th वीक ऑफ गेस्टेशन, और विद इन द 72 आवर आफ्टर डिलीवरी, ओनली आफ्टर द मिसकैरेज, या फिर ओनली इफ द मदर इज सिम्टोमेटिक। कब करेंगे भाई आप रोगम एडमिनिस्टर्ड? फटाफट से आंसर देंगे बच्चों, कब करेंगे? फटाफट से आंसर देना है बच्चों आप लोगों को। अभी अभी बताया था, सेकेंडों पहले बताया था। आंसर ए नहीं आना चाहिए, ए मत दे दीजिएगा। कब देना है? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और आंसर देते चलना है बच्चों। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा 28th वीक ऑफ गेस्टेशन टू द 72 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी बच्चों। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। करेक्ट आंसर देंगे। आप लोगों से पूछ रहा है विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फीटल एनीमिया कॉज्ड बाय द RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी के कारण से होने वाला फीटल एनीमिया के लिए कौन सा टेस्ट आप लोग करेंगे? एराथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की जांच के लिए आप लोग कौन सा टेस्ट आप लोग करेंगे, ये पूछ रहा है भाई। बच्चों आप लोग के पास में अगर कुंभ टेस्ट पहला ऑप्शन दे रखा है, तो कुंभ टेस्ट के बारे में याद रखना। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द न्यूबॉर्न टू डायग्नोस हिमोलाइटिक डिजीज, यूज्ड टू असेस द hemolytic disease of न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हीमोलाइटिक डिजीज को असेस करने के लिए आप लोगों के पास में कुंभ टेस्ट होता है भाई, ये आपके सामने। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। आप लोगों का करेक्ट आंसर एम्नियोसेंटेसिस, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। एग्जामिनर के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं लिखा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? करेक्ट आंसर सी, अल्ट्रासाउंड करना है, डॉपलर असेसमेंट करना है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। समझ रहे हैं? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर क्या रहेगा?
वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ये देखो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो एमसीए बोल रहा है, इसके कारण क्या होगा, ये बच्चों आपको इंक्रीज अगर आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज आ रही है, तो ये एनीमिया को इंडिकेट करेगा, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा भाई। क्या रहेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा बच्चों, कुंभ टेस्ट नहीं रहेगा। अरे कुंभ टेस्ट नहीं रहेगा भाई, करेक्ट आंसर सी रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने, फाइट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फाइट करना है आप लोगों को। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीड अप करेंगे और फाइट करेंगे। आप लोगों से पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ द इंसुलिन एक्ट्स फास्टेस्ट आफ्टर द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। फटाफट से आंसर देंगे भाई। जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा, कौन सा जाएगा? ऑप्शन सी, लिस्प्रो इंसुलिन। लिस्प्रो इंसुलिन आप लोग को याद रखना है, अपार्ट फ्रॉम एस्पार्ट और ग्लूसिलिसिन जो आपके सामने हटाओ, लिस्प्रो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग है। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग है, याद रखना बच्चों। यह आपके सामने रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग है बच्चों, याद रखना। यहां पर आप लोग का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों। रेगुलर जो इंसुलिन आप जो आंसर दे रहे थे, रेगुलर इंसुलिन बच्चों एक शॉर्ट एक्टिंग होता है, याद रखना, स्लोअर ऑनसेट होता है। शॉर्ट एक्टिंग होता है, स्लोअर ऑनसेट होता है। शॉर्ट एक्टिंग स्लोअर ऑनसेट। शॉर्ट एक्टिंग स्लोअर ऑनसेट रहेगा, याद रखना। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर आप लोग का क्या रहेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है स्क्रीन पे आप लोग के सामने, करेक्ट आंसर दे दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रोवाइड्स ग्लूकोज कंट्रोल फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग? कितने लंबे समय तक? कितने लंबे समय तक? सबसे लंबी दे दीजिएगा। कितने लंबे समय तक? सबसे लंबी दे दीजिएगा भाई। ग्लार्गिन के बारे में, लेंटस के बारे में पूछ रहा है। ग्लार्गिन के बारे में, लेंटस के बारे में पूछ रहा है, लेवेमिर के बारे में पूछ रहा है। ग्लार्गिन, ये जोधपुर एम्स में नाम आया था। लेंटस, ग्लार्गिन का नाम क्या है? लेंटस है, ऑल्सो कॉल्ड। या फिर बात करें डेटेमिर, डेटेमिर, इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा लेवेमिर। लेवेमिर, ये बच्चों लॉन्ग एक्टिंग होती है। ये क्या होती है? लॉन्ग एक्टिंग होती है, नाम में क्लियर हो रहा है। लॉन्ग एक्टिंग होगी कितने? 2 से 4 घंटे, 6 से 8 घंटे, 12 से 18 घंटे, 24 घंटे या इससे ज्यादा। लॉन्ग एक्टिंग जिसके अंदर आप लोग बोल रहे हैं ग्लार्गिन, लेंटस, लेवेमिर और आपका इसमें डेटामिर, ये बच्चों क्या होती है? स्लो रिलीज, धीरे धीरे रिलीज करती है मेडिसिन को सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर, समझ रहे हैं? तो इसका पीक लेवल बच्चों बड़ा रहता है, याद रखना। ये 18 से 24 घंटे इससे ऊपर तक जाती है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। व्हाट इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द इंसुलिन थेरेपी? इंसुलिन थेरेपी का कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहने वाला है? अगर आपसे पूछा जाए इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लिकेशन को लेकर के, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लिकेशन को लेकर के पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है साइड इफेक्ट, पर मैं बता रहा हूं आप लोग को इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन का
कॉम्प्लिकेशन, सबसे पहला होगा लोकल एलर्जिक रिएक्शन, लाइपोडिस्ट्रॉफी, सोमग्नी फिनोमिनन, डाउन फिनोमिनन, ये सभी क्या है बच्चों आप लोगों के सामने इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन इसमें पूछ रहा है साइड इफेक्ट, इंसुलिन ज्यादा दे दोगे हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इंसुलिन अगर ज्यादा दे दोगे हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है, और साइड इफेक्ट क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया, सिंपल सी बात। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। और अगर आप लोगों से कॉम्प्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के पूछेगा तो ये आपके सामने आ जाएंगे। विच ड्रग इज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द ट्यूबरक्लोसिस कैन बी ऑरेंज एंड रेड कलर डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक जबरदस्त एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने अवेलेबल है। 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से फिक्स परमानेंट पूछे जाते हैं। पहले तो हार्मलेस यूरिन कलर चेंज करने वाली ड्रग का नाम, हार्मलेस यूरिन कलर चेंज करने वाली ड्रग का नाम, रिफाम्पिसिन, डिफ्रॉक्सामाइन, रिफाम्पिसिन, डिफ्रॉक्सामाइन, नाइट्रोफिरेंटियन, नाइट्रोफिरेंटियन एंड फिनाजोपायरिडिन हाइड्रोक्लोराइड, फिनाजोपायरिडिन हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या होती हैं, ये आपके सामने हार्मलेस यूरिन कलर चेंज करने वाली ड्रग होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए फिनाजोपायरिडिन हाइड्रोक्लोराइड क्या है, ये यूरिनरी ट्रैक एनाल्जेसिक है, ये यूरिनरी ट्रैक एनाल्जेसिक्स है। अगर आप लोगों से पूछा जाए नाइट्रोफिरेंटियन क्या है, तो ये यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक है, यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन को ट्रीट करने वाली एंटीसेप्टिक ड्रग है। डिफ्रॉक्सिमिन क्या है, ये आयरन ओवरलोडेड का एंटीडोट है। अगर आप लोगों से पूछा जाए रिफाम्पिसिन क्या है, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है दोस्तों। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है रिफाम्पिसिन जो हार्मलेस यूरिन का कलर चेंज करेगी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इथाम्ब्यूटाल को लेकर के पूछा जाएगा तो याद रखना ये ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है, इसके कारण से ब्लड विजन देखने को मिलता है, रेड ग्रीन कलर का कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। समझ रहे हैं बच्चों, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को फिक्स अपने माइंड में कैप्चर करके रखने हैं। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों आप लोग के पास में रिफाम्पिसिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज एसोसिएटेड, सिंपल, ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के, याद रखना बच्चों। एक ऐसी ड्रग का नाम, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का नाम बताएं, एक ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का नाम बताएं जो कि ऑप्टिक न्यूराइटिस करेगी, ऑप्टिक न्यूराइटिस करेगी, जो कि ब्लड विजन करेगी, जो कि ब्लड विजन करेगी, जो कि रेड और ग्रीन, जो कि रेड और ग्रीन कलर का ब्लाइंडनेस करेगी। अगर यह पूछेगा आप लोगों से तो आंसर हमारा सरकारी रहने वाला है और आंसर रहेगा इथाम्ब्यूटॉल, इथाम्ब्यूटॉल। करेक्ट आंसर सी, करेक्ट आंसर सी। जरूरी सूचनाओं में बात करें बच्चों तो फिर से बता देता हूं, आज हमारे सेशन के जरूरी सूचनाओं में दिवाली जो उत्कर्ष का दिवाली जो ऑफर आ रहा है वो बच्चों आप लोग को याद रखना है 24 अक्टूबर तक आ रहा है, याद रखना 24 अक्टूबर तक आप लोग के पास में दिवाली का ऑफर आने वाला है, डोंट मिस द चांस। ग्रेट रिवेन्यू आपको बता दूं दोबारा से 24 अक्टूबर तक आप लोग का बना रहेगा, 24 अक्टूबर तक। और इसके अंदर याद रखें बच्चों, उत्कर्ष अर्थिंग क्लासेस के जितने भी आपके पास में ऑनलाइन कोर्सेज है उसके ऊपर 90% अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिल रहा है टॉप कोर्सेज के ऊपर। टॉप कोर्सेज कौन से होते हैं वो बताएंगे, और कोर्स की वैलिडिटी जब तक रहेगी जब तक एग्जाम होगा, जब तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। फाइनल सिलेक्शन लेने पे 100% फीस वापस।
अगर हम बात करें बच्चों यहां पे सबसे पहले नर्सिंग मास्टर पास अवेलेबल है आप लोग के सामने, और ये बच्चों आपका टाइम वैलिडेशन के ऊपर होता है। मतलब आप लोगों ने एक बार 12 मंथ, 18 मंथ या 24 मंथ के लिए आपने एक्सेस ले लिया उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का, तो आप लोग फ्यूचर में जितने भी बैचेस जुड़ते जाएंगे वो आपकी वैलिडिटी के अंदर इनबिल्ट अपने आप लाइब्रेरी में आते जाएंगे। आप लोग को वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके पूरी लाइफ को सिक्योर करना है तो ज्वाइन करें उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का नर्सिंग मास्टर पास। और ये भी याद रखें, ये आपके सामने आज अवेलेबल है डिस्काउंट पे, वो भी 24 अक्टूबर तक। नेक्स्ट नंबर पे नॉर्सेट 10 टारगेट बैच, बेमिसाल बैच आप लोग के लिए अवेलेबल रहेगा, जिसके अंदर 50+ क्लिनिकल मास्टर क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। नॉर्सेट 10 का बैच लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लास, ये भी आप लोगों के लिए टॉप बैचेस के अंदर आ रहा है, टॉप कोर्सेज, जिसके ऊपर आप लोग को एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट मिल रहा है। टॉप कोर्सेज के अंदर बच्चों आप लोग के सामने आ रहा है कौन भाई, रामबाण 4.0, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्लियर करवाने में आपके 0 से लेकर के 100 तक की नॉलेज को बूस्ट करता है। और इस बैच का नाम है रामबाण 4.0 बैच, फाउंडेशन बैच रहने वाला है। सबसे बड़ी बात, टॉप बैचेस के अंदर आने वाले हैं, और ये भी बच्चों क्या है 13% ऑफ के संग में अवेलेबल है। अभी आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का तेजस 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच अवेलेबल है आप लोग के सामने। इसका जो आपके पास में टॉप कोर्स रहेगा बच्चों, याद रखना एक्स्ट्रा 13% आप लोग के सामने टॉप कोर्सेज में एक्स्ट्रा 30% का ऑफ मिल रहा है। कूपन कोड याद रखें UC13। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट के बैच को भी अपन ने क्या करा है, इसको टॉप कोर्सेज के अंदर रखा है। नेक्स्ट नंबर पे आप लोग के सामने KGME नर्सिंग ऑफिसर का MCQ बैचेस अवेलेबल है, SGPGI के MCQ बैचेज अवेलेबल है, BR ANM, JSSC झारखंड ANM और UPSSC ANM के बैचेस अवेलेबल है, BR CHO, UP NHM CHO और राजस्थान CHO के बैच भी अवेलेबल है। आप लोगों को नॉर्सेट, CHO, ESIC सभी प्रकार के कोर्सेज के बाद में अब बात करते हैं BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इसको भी इंक्लूड किया गया है, बिल्कुल इंक्लूड किया गया है। BSc नर्सिंग का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का बैच भी आप लोग के सामने इस समय डिस्काउंट में अवेलेबल है 24 अक्टूबर तक। फिर बात करें टेस्ट सीरीज की लेकर, तो टेस्ट सीरीज भी आप लोग के सामने अवेलेबल है, वो भी अप टू 90% तक के डिस्काउंट पे। तो सोचना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ये दिवाली होने वाली सिलेक्शन वाली डेट याद रखिएगा, दीपावली सेलिब्रेशन का आपको 24 अक्टूबर तक सेल अवेलेबल है। चलो बच्चों, अब आप लोगों से विदा का टाइम, हैप्पी दिवाली और स्वस्थ दिवाली और खुशियों वाली दिवाली और सिलेक्शन वाली दिवाली। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत बच्चों।